ना धैर्य है तुम में मुझ जैसा, ना साहस है सब सहने को, सब त्याग के भी खुश रहती हूँ, क्या निर्बल हूँ बस कहने को। कर्म पथ पर बलिदान हुई, दुश्मन ने भी सम्मान दिया, मैं नीरजा हूँ भारत की, हंसते हंसते ही जान दिया। अंतरिक्ष की बेटी हूँ, मर मिठी कर्म बलवेदी पर, कल्पना चावला नाम मेरा, मैंने खुद को पहचान दिया। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल क्या आप जानते हैं कि ये जो दो नाम मैंने लिए उन दोनों नामों में कॉमन क्या है? पहला, वो दोनों भारत की बेटियां हैं, और दूसरा, उन्होंने अपने कर्म पथ पर अपने काम के दौरान अपनी जान दे दी। आज कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। हम बात यहाँ फेमिनिज्म की नहीं करने जा रहे हैं। ये बाबा के फंडे की कर्मयोद्धा सीरीज है और हम बात यहाँ एक कर्मयोगी की ही करेंगे। लेकिन इन दोनों नामों में और आज के हमारे कर्मयोगी में कुछ चीजें कॉमन भी हैं। पहला, इन दोनों की तरह हमारी आज की कर्मयोगी भी भारत की बेटी हैं, और दूसरा, वो भी अपने काम से बेइंतहा प्यार करती हैं। 1992 में पैदा हुई, 2015 में मात्र 23 साल की उम्र में अपने एक दोस्त ध्रुव कपूर के साथ उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, और 2019 आते आते पहुंच गई भारत की पहली महिला यूनिकॉर्न फाउंडर बनने की दहलीज पर। यानी उनकी कंपनी बनने जा रही है $1 बिलियन की कंपनी। $1 बिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए। $1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, या अगर हम उन्हें भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये आपको संबित पात्रा या गौरव वल्लभ से पूछने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर आप इसे देख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। तो हम जिलिंगो और उसकी फाउंडर अंकिति बोस की कहानी शुरू करें उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जिलिंगो है क्या। तो जिलिंगो एक ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है जिसके फाउंडर हैं अंकिति बोस और ध्रुव कपूर। इसकी वैल्यू लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ के आसपास है। 8 देशों में इसके 500 से अधिक एम्प्लॉइज हैं। से आपने अमेजन, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट की तरह ये बिजनेस टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। यानी कि यहाँ पर एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को सामान थोक के भाव में बेच सकता है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मेरी एक फैक्ट्री है जो ये टी शर्ट बनाती है, मेरे गली में एक दुकानदार है जो ये टी शर्ट बेचता है। मेरी फैक्ट्री से उस दुकानदार तक पहुँचने में उसे कई लेवल क्रॉस करना पड़ता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, उसके बाद उस तक पहुंचती है। उसके अलावा उसके बीच में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। जिलिंगो प्लेटफॉर्म से जुड़ जाता हूं तो मैं डायरेक्ट अपने गली के दुकानदार को अपनी ये टी शर्ट बेच पाऊंगा, इसमें हम दोनों का ही फायदा होगा, और साथ ही साथ फायदा कंज्यूमर का भी होगा। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म पर चीजें थोक में खरीदी जाती हैं और थोक में बेची जाती हैं। 2015 में कंपनी जो शुरू हुई, 2019 आते आते 7,500 करोड़ की कैसे बन गई, इसके सफर में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा ही। कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है इसके बनने में, इंटरेस्टिंग है इसके आगे बढ़ने में। तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बात है 2014 की। अंकिति एक बार अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने बैंकॉक गई। बैंकॉक में वो एक मार्केट घूमने गई जिसका नाम था चाटुचेक, जिसे जे मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। चाटुचेक एक बैंकॉक का सबसे बड़ा मार्केट है जिसमें लगभग 15,000 छोटी बड़ी दुकानें हैं। यानी जो कुछ भी आप सोच सकते हैं हर चीज उस मार्केट में मिलती है। सामानों की इतनी सारी वैरायटीज और उनके सस्ते दाम देखकर अंकिति के दिमाग में ये चीज आई कि अगर ये सारा का सारा सामान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाए तो लोगों को इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इन दुकानदारों को फायदा भी होगा। और यहीं से उनके हाथ लगा एक आइडिया, जिसे लेकर वो वापस इंडिया आ गई। अंकिति एक फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का काम करती थी। वो कुछ अपना बिजनेस करना चाहती थी, यानी कि बिजनेस करने का कीड़ा उनके दिमाग में बहुत दिनों से था। कुछ दिनों बाद वो ध्रुव कपूर से मिली। ऐसे तो ध्रुव कपूर उनके पड़ोसी हुआ करते थे और बिल्कुल बगल के मकान में ही रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को जरूर देखते थे, लेकिन कभी एक दूसरे से बात नहीं की। एक पार्टी में एक कॉमन दोस्त के जरिए उन दोनों की मुलाकात हुई। अंकिति ये जानती थी कि ध्रुव ने IIT से बीटेक किया है और एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अंकिति के पास आइडिया था और ध्रुव के पास टेक्नोलॉजी। अंकिति ने ध्रुव से बात की। ध्रुव भी कुछ अपना करना चाहते थे। अंकिति का आइडिया ध्रुव को पसंद आ गया और दोनों ने नौकरी छोड़कर कंपनी खोलने की ठानी। इस तरह से नींव पड़ी जिलिंगो की। दोनों ने अपनी पर्सनल सेविंग्स मिलाकर $30,000 इकट्ठा किए। $30,000 में जिलिंगो की नींव डाली और कर्म भूमि बनाई साउथ ईस्ट एशिया
और शुरुआत किया सिंगापुर से। लेकिन उस दौरान बहुत सारे बिजनेस टू कंज्यूमर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, तो जिलिंगो की राह उतनी आसान नहीं थी, बिजनेस नहीं चल पा रहा था। तब जरूरत थी एक ऐसे आइडिया की जो उस बिजनेस को चला ही नहीं बल्कि दौड़ा भी दे। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले कुछ अलग करना होगा। इस तरह से जिलिंगो ने भी अपना स्वरूप बदल दिया और वो बन गई थी अब एक B2B कंपनी। वो छोटे मोटे कंपनीज के लिए और ब्रांडों के लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहती थी, जिसमें ऑनलाइन थोक व्यापार, उन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उन्हें फाइनेंस उपलब्ध कराना भी था। उसके साथ इसी के साथ जिलिंगो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके व्यापारी आपस में व्यापार भी कर सकते थे, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। फिलहाल जिलिंगो ने अपना पूरा का पूरा ध्यान फैशन व्यवसाय पर केंद्रित कर दिया। आइडिया काम कर गया और आज की तारीख में लगभग 75,000 बिजनेसेस इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिलिंगो की कमाई कैसे होती है? तो व्यापारी जो भी बिजनेस जिलिंगो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं उसका कमीशन वो जिलिंगो को देते हैं। उसके साथ इसके अलावा जिलिंगो से जो भी अलग तरह की सर्विसेज वो लेते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक सर्विसेज हो, फाइनेंस सर्विसेज हो या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, उसकी पेमेंट अलग से जिलिंगो को वो करते हैं। इस कंपनी में अंकिती की पुरानी एम्प्लॉयर स्क्वायर कैपिटल सहित कई सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया और इस कंपनी ने कई राउंड में लगभग $310 मिलियन का इन्वेस्टमेंट जुटा लिया। आज कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन पहुंच चुकी है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स आज नुकसान में नहीं बल्कि काफी ज्यादा फायदे में है। कंपनी के फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ध्रुव कपूर इसका पूरा का पूरा श्रेय अंकिती को ही देते हैं। हाल ही में अंकिती को फोर्ब्स इंडिया ने सेल्फ मेड वुमेन 2020 के खिताब से नवाजा है। अंकिती भारत के ही नहीं एशिया की पहली ऐसी फाउंडर है जिनकी कंपनी $1 बिलियन के मार्क को टच कर चुकी है, वो भी केवल 27 साल की छोटी सी उम्र में। 2018 में अमेरिका की मैगजीन फॉर्च्यून ने अंकिती और ध्रुव को 30 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। 2019 में अंकिती को 40 साल से कम उम्र के सबसे प्रभावशाली बिजनेस वुमेन का खिताब मिला। अंकिती एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती थी। पिता एक सरकारी कर्मचारी थे। माँ ने अंकिती की देखभाल और करियर के लिए विश्वविद्यालय के लेक्चररशिप से रिजाइन कर दिया था। अंकिती पढ़ने में काफी तेज थी और शुरू से ही वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में टॉपर रही। तो कैसे लगी बाबा के फंडे की कर्म योद्धा सीरीज की ये कहानी है, आप जरूर बताइएगा। कर्म योद्धा सीरीज की अगर और भी कहानियां अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे आप जा सकते हैं। रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।